दोस्तों, आपने इतिहास की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे रहस्य जानकर आप चौंक सकते हैं जिनकी तलाश आज भी की जा रही है, लेकिन वह रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह बने हुए हैं। पहला, साउंड ऑफ टूरिन। साउंड ऑफ टूरिन एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के इन शहर के सेंट ऑफ जॉब बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था, और इस कपड़े पर जो इस आदमी की छवि बनी हुई है ईसा मसीह के शरीर के निशान है। इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं-13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का यह कहना है कि साइंटिफिक प्रूफ के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं, और यह एक रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला इंसान कौन है। दूसरा, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15वीं सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि हमारे पूर्वज को एलियन जैसी किसी हस्ती का आभास था, और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में कोई नई नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं पुराने समय में लोगों का आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं, यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको गिरलांडायो। इन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वह आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले लोग बहुत हैं जो यह कहते हैं कि इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियन के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं यह थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वह कहते हैं कि यह एक धार्मिक पेंटिंग है और यह मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच है या झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि यह कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि यह एक उड़न दस्तरी की तरह दिखाई देता है। तीसरा, अमेलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताब भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरे दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में वह अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेरिका का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उसके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उसके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। जहाज को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिश के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उसके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। चौथा, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलसन पोषण की एक पेंटिंग आर्केडियम शेफर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इसका मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेड के बारे में पता होगा। बहुत से थ्योरी यह मानते हैं अगर इस कोड को समझ लिया गया तो यह होली ग्रेड की लोकेशन तक लेकर जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी यह दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका।